अब आचार्य भगवान इन प्रमाण नय निक्षेप के भेद प्रभेद बताते हैं। तुम भेद प्रभेद बताएंगे और तुम आत्मा को समझना, है ना। देखो, उनमें से पहले प्रमाण दो प्रकार के हैं। प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। प्रमाण मतलब, शांतनु रिपीट करो, प्रमाण मतलब प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। संपूर्ण वस्तु का ज्ञान, पूरी वस्तु का ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होगा ना कि मेरी सीमा कहाँ तक, बहुत से बहुत पर्याय तक, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, ये मेरी सीमा है। किसी भी एंगल से बात करो, इतनी मेरी सीमा है। संयोग शरीर मेरी सीमा में नहीं, सीमा से बाहर, है ना। तो अब ये प्रमाण अब ये कह रहे हैं, ये प्रमाण दो प्रकार के हैं, एक परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है कि जो ज्ञान इंद्रिय मन के निमित्त से होता है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ऐसा सब लिखते जाना सब, है ना। इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त, जानता तो ज्ञान है लेकिन निमित्त क्या पढ़ रहे हैं, इंद्रिय मन, है ना। प्रकाश उपदेश, ये उपदेश चल रहा है, ये निमित्त बन रहा है ज्ञान में। ये लाइट जल रही है तो जिनवाणी देख पा रहे हैं, ये निमित्त पढ़ते हैं। और ज्ञान जानता अपनी योग्यता से है, तो इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और जो ज्ञान डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानता है, जिसमें न इंद्रिय मन के निमित्त की आवश्यकता होती है और न प्रकाश की आवश्यकता होती है, न उपदेश की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें इंद्रिय मन कोई निमित्त होता है, और प्रत्यक्ष डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है। अब वो नीचे फुटनोट में लिखा है, उपात्त मतलब प्राप्त, इंद्रिय मन इत्यादि उपात्त पदार्थ हैं और प्रकाश उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं। पर पदार्थ के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और वे कौन है दो पर पदार्थ, एक तो इंद्रिय और मन और दूसरा प्रकाश और उपदेश। उसको उपात्त कह रहे हैं, उसको अनुपात्त कह रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है। और केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रमाण ज्ञान है वह 5 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल। प्रमाण ज्ञान 5 प्रकार का है। तो उनमें से मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, और अवधि, मन, पर्य ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है। प्रमाण ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। अब इनमें जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, वो मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से ही प्रवर्तता है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। और अवधि ज्ञान, मन, पर्य ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष है। ये पर पदार्थ को डायरेक्ट जानते हैं आत्म प्रदेशों से। इनको प्रकाश की, जब ज्ञान इस रूप से प्रवर्तन करता है तो उसे प्रकाश की, उपदेश की, इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानता है। तो फिर इसको एक देश क्यों कह रहे हैं, कि कुछ को जानता है, काल और मर्यादा की लिमिटेशन में जानता है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान को इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं है, उपदेश प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से संपूर्ण लोक अलोक को जानता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट, केवली भगवंता, वो सकल प्रत्यक्ष है। केवली परमात्मा अनंत भगवान को भले परम औदारिक शरीर है,
तो वो नेत्र इंद्री से नहीं जानते, कर्ण इंद्री से नहीं सुनते, घ्राण इंद्री से नहीं सूंघते। अब तो बस साथ में ही है, बस वो तो उसमें वे पांचों इंद्री और मन कोई निमित्त नहीं पड़ता उनके ज्ञान में, सर्वांग से जानते हैं, लोक अलोक झलकता है ज्ञान में। अब विचार करो, कोई बहुत अंधेरे में कोई वस्तु रखी है, बहुत अंधेरे में, तो केवली परमात्मा जानेंगे कि नहीं जान लेंगे? तो उन्हें प्रकाश की जरूरत है? जरूरत नहीं है। तो वो कैसा ज्ञान है? सकल प्रत्यक्ष। अवधि मन पर्याय को एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष मतलब थोड़ा प्रत्यक्ष है, एक देश मतलब किंचित प्रत्यक्ष है। लोकालोक को नहीं जानते, कुछ कुछ चीजों को काल और क्षेत्र की मर्यादा अनुसार जानते हैं, सर्व को नहीं जानते, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। और अवधि मन पर्याय मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन यहां पर भी एक बहुत खास बात है। कैसी खास बात है? कि ये मतिश्रुत ज्ञान जो इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवृत्ता है, तो जो हम लौकिक चीजें हैं सब, है ना, जैसे अपन ऐसा बोलते ना, अरे हमने प्रत्यक्ष बैठ के सुना, जिनवाणी मैं सामने थी, अभी हमको जिनवाणी दिख रही है ना, तो क्या बोलेंगे? इसको सबको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मान लिया पहले रेडियो में कमेंट्री आती थी क्रिकेट की, तो रेडियो से सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं? परोक्ष सुन रहे हैं, परोक्ष देख रहे हैं मैच। अब टीवी पे आने लगा, तो टीवी पे देख रहे हैं, तो उसके एंगल से क्या, अरे हम टीवी पे देख रहे थे, सामने देख रहे थे, तो कैच आउट हुआ था, हम सामने देख रहे थे। एक स्टेडियम में बैठ के देख रहा है, अरे मेरे सामने बॉल फेंकी थी उसने। तो ये जो लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष है जो, तो इसको क्या बोलते हैं? है तो परोक्ष, क्योंकि इंद्रिय मन प्रवर्त रहे हैं, परंतु इसको लोक व्यवहार से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आई बात? ऐसा। अब दूसरी विशेष बात, ये जो आत्मा को जानना हो रहा है, जितना जिनवाणी के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से, आत्मा यहाँ पे लिखा है आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली है, हमारा ज्ञान जान रहा है कि हाँ मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, तो इसमें कौन निमित्त बन रहा है? जिनवाणी, है ना। या हम कोई प्रवचन सुन रहे हैं, तो वहां पे लिखा है, वो वहां पे वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो ये कौन सा ज्ञान है? जिसमें पर पदार्थ निमित्त बन रहे हैं, जिनवाणी और उपदेश, परोक्ष ज्ञान है ये। आगम के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, जिनवाणी के माध्यम से समझ रहे हैं, किसी गुरु, कोई गुरु उपदेश दे रहे हैं उसके माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। हम डायरेक्ट नहीं जान रहे आत्मा को। कैसे जान रहे हैं? ऐसे जान रहे हैं, जिनवाणी से, गुरु के उपदेश से जान रहे हैं। तो तब तक ये क्या है? मतिशुद्ध ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है, इसको बोल रहे हैं परोक्ष, है ना। और जब आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति के काल में इंद्रियों की बात तो दूर रहो, जब जिनवाणी देख रहे हैं तो नेत्र इंद्री काम आ रही है, वो अनुभूति का काल निकट आ रहा है, तो जिनवाणी को देख देख के थोड़ी अनुभूति होगी। जब हम उपदेश सुन रहे हैं तो कर्ण इंद्री निमित्त बन रही है, और जब ऐसा विचार चलते रहेंगे, अरे हाँ मैं तो ऐसा हूं, यही मेरा स्वरूप है, मैं तो सदा हूं, तो अब कर्ण इंद्री का विषय छूट जाएगा, तब कर्ण इंद्री काम नहीं आ रही, तब मन इंद्री के माध्यम से विकल्प चल रहे हैं। उस समय कौन है निमित्त? मन इंद्री, तब भी वो परोक्ष ज्ञान है। और फिर मन इंद्री का भी लक्ष्य छूट जाता है, मन पावे विश्राम, मन भी विश्राम पा जाता है, तब आत्मा अपने स्वयं से स्वयं को जानता है, मन इंद्री भी निमित्त नहीं होती, तब होते तो वे मतिशुद्ध ज्ञानी है। क्या बोला? होते तो वे आत्मानुभूति कोई अवधि मना पर ज्ञान से नहीं होती, मतिशुद्ध ज्ञान ही प्रवर्तन कर रहे होते हैं, परंतु उस समय उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। कैसा प्रत्यक्ष हुआ? आत्मा वेदन प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष होता है आत्मा। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। आई बात समझ में? तो ऐसे मतिश्रुत की परोक्ष की थोड़ी सी चर्चा ऐसी है कि जब तक इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं तब तक वो परोक्ष ज्ञान है,
और जितना भी लोग व्यवहार का जी सब पर पदार्थों को जानना है, ये सब अति शुद्ध ज्ञान से जानना होता है इनका। और ये पूरा परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मतलब इंद्रिय मन निमित्त पढ़ते हैं। तो इन सबको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। और आत्मानुभूति के काल में ये सचमुच में प्रत्यक्ष होते हैं, ये मति शुद्ध ज्ञान। तो उस समय इंद्रिय और मन निमित्त नहीं होते। और जब तक इंद्र प्रोसेस में, जब तक इंद्रिय मन निमित्त है प्रोसेस में, तब तक वो परोक्ष है और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रश्न है यहाँ पे? ठीक है।